माधवदास जी को याद आ गई कि हमने भगवान को भोग नहीं लगाओ, वो जूठन को भोग लगाते। अब तो मोह का कौर मोह में ही रह गया। क्यों? बोले अगर गुटक रहे तो ठाकुर जी भूखे रह गए, और अगर उगल रहे तो संतों को प्रसादी आए हमें दोष लग जाए। 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 24 घंटा हो गए माधवदास को मोह को कोरा मोह में रह गए। आंखों में आंसुओं की धार लगी है और मोह को कोरा मोह में रह गए। क्या विचार कर रहे हैं माधवदास जी के संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाय गिरायो, के लीलत लाज लगे मन में, के मन मोहन को नहीं भोग लगायो। भाई गति सांप छछूंदर की सोच परे कछु समझ न आयो। सांप अगर छछूंदर खा लेवे, अगर गुटक रहो तो मर रहो, अकऊ उगल रहो तो आंधरो हो रहो। सांप तुरंत अंध हो जाता हूं, छछूंदर मुंह में से निकाल देवे तो। क्यों? तो फिर सांप क्या करता है? पानी में जाकर छछूंदर छोड़त है, पानी में डूब जाए फिर वो में छछूंदर छोड़ है। ऐसा ही आज माधवदास जी के भाई गति सांप छछूंदर की सोच परे कछु समझ न आयो। बीत गए दिन बारी विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। हमारी कुछ भगत महाराजगंज छतरपुर जिला से पधारे हैं, डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम। यहाँ जाइए, आप हमारे शहर में अतिथि हो। हम लोग भली कहीं बैठ जाएं, पर जो सागर में दूर से कथा सुनने आ रहे वो हमारे अतिथि हैं। और सागर स्वागत में और सम्मान में हमें लगता है मेरे इतने घूमने पर कि सागर सागर है, ना ऐसा कहीं स्वागत है और ना ऐसा कहीं सम्मान है, क्योंकि ये सागर है। पूरी टीम को डॉक्टर साहब की बिराजिएगा। श्री वृंदा आओ नेताजी बिराजो। जय 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 जय। जय 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 बिराजो। कुछ बलदेवगढ़ से भी भगत आए हैं, अगर अभी नहीं आए चलो आ जाएंगे। ये भगवान की कथा का प्रेम है। तो चर्चा कहां चल रही थी? माधवदास जी को 24 घंटे हो गए, मोह का कोर मुंह में रह गया। माधवदास जी ने अंत में क्या विचार बनाया कि ना तो हम प्रसाद उगलेंगे और न निगलेंगे। क्या करेंगे? एक धारदार पत्थर पड़ा था, उठाया और माधवदास जी ने विचार किया कि हम गला काट के फेंक देंगे। अब तो ना उगलने का पाप लगा, ना गुटकने में दोष लगा। माधवदास जी गए, पत्थर उठाया और जो अपने गले को रेत रहे थे, काट रहे थे, आज बांके बिहारी प्रकट हो गए वृंदावन में। माधव के कंधे पे हाथ रखा, माधव ये क्या कर रहा है? अब माधव के मुंह में तो भरो कोरा, बोल पा नहीं रहे, तो इशारों कर रहे कि आज तुम्हें भोग नहीं लगाओ,
आज तुम्हें भोग नहीं लगाया, उतनी रख दे माता जी, उतनी रख जाओ। आज तुम्हें भोग नहीं लगाया, भगवान ने कहा एक काम करो, मेरे हाथ पे थूक दो, अब फिर भोग लगा दो और फिर खा लो। माधव दास जी ने इशारा किया, मेरा जूठा है, मेरे मुंह में आ गया। भगवान बोले, बारे माधव वाह, पूरे वृंदावन की पातरें झरा झरा के 10 साल से भोग लगा रहे तुम हमें, जब तुम्हें होश नहीं आई कि वो झूठो है, तुम तो पतले ही झरा झरा खा रहे 10-12 साल से, और आज तेरे जैसे संत का मुझे जूठन खाने को मिला तो मेरे से इतना अच्छा सौभाग्य छीन रहा है। और भगवान कृष्ण से भी ये बात पूछी मैया ने, जब भगवान ने मिट्टी खाई, गर्ग जी जब मिट्टी खाई तो किसी ने पूछा कि तुमने मिट्टी क्यों खाई? भगवान बोले, ये भारत की मिट्टी है, खाने लायक है, विदेशों का भोजन भी खाने लायक नहीं है, क्योंकि मांसाहार ज्यादा होता है। बड़े बड़े होटलों में हर प्रकार का, वो क्या कहते अंग्रेजी में, वेज नॉन वेज सब चला, पर भारत की तो भोजन की तो छोड़ दो, मिट्टी भी खा लो। क्यों? बोले, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। भगवान कृष्ण से कहा, चलो ठीक है, तुमने मिट्टी क्यों खाई? भगवान बोले, देखो लोग हमारे मंदिर में आते हैं, हमें भोग लगाते, हमारा जूठन खाते और कहते कि आत्मा तृप्त हो गई प्रसाद में। अब हम सोचते हैं कि जूठा खाने में भी किसी को आनंद मिल सकता है क्या? भगवान सोच रहे जवाब कि जूठा खाने में भी किसी को आनंद मिल सकता है। भगवान ने सोचा हमें तो कोई वैसा जूठा खिलाएगा नहीं, क्योंकि हम भगवान हैं। तो भगवान ने कहा, इस भारत की भूमि में संतों की खूब पंक्ति होती है, तो कभी ना कभी संतों के मुंह की जूठन जमीन में गिर गई होगी और इस मिट्टी में मिल गई होगी, तो मैं मिट्टी के बहाने संतों की जूठन का आनंद ले रहा। अब इस जो भाव मैं आप तक भेजना चाहता हूं माता सबरी का, कोई कहे कि भगवान ने जूठे बेर नहीं खाए तो ये भी सही है, सबरी ने पेड़ के फल चक के लाए होंगे, पर अगर कोई भक्त कहे कि भगवान ने जूठे बेर खाए तो हम ये भी मानने को तैयार हैं कि सबरी के जूठे बेर खा लिए होंगे। इसमें दिक्कत क्या है? भगवान ने 1-2 बेर खुद चखे, लक्ष्मण जी नाक से कोड़ रहे कि भगवान भी इतने भाव में बेजात हैं। भगवान ने बेर लक्ष्मण की तरफ फेंका, लक्ष्मण जी अब मना नहीं कर पाए, ले तो लाओ। और जो राम जी की नजर बची और लक्ष्मण ने फेंक दो। राम ने कहा, लक्ष्मण तूने यही गलती कर दी। ऐसा संतों का, विद्वानों का मानना है कि वही सबरी की तपस्या का बेर संजीवनी बूटी बना है, और एक संत की प्रसादी का अनादर करने के कारण लक्ष्मण को शक्ति का सामना करना पड़ा। और उसी संत की जूठन से, शबरी की जूठन से फिर लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए थे, अब मैं वहां जा नहीं रहा उस विषय में, मैं तो माता सबरी पे ही चल रहा हूं। ये भी कई तर्क वहां उठे। हनुमान जी कह रहे लक्ष्मण जी मूर्छित नहीं हते, बोले फिर बोले मूर्छित तो हम हते।
राम जी ने कही का है? बोले मूर्छा तुमने लक्ष्मण की नहीं खुलवाई, हमारी यह खुलवा दी। बोले कैसी? बोले हमें जो घमंड होगा तो कह हम ही सब कचू हैं तुम्हारे। बोले फिर? बोले जब भरत जी से मिले तो हमें लगो कि अबे तो हमारी क्लास ही चालू नहीं भाई, बजवन गली अब भरत जी पहुंच गए, अभी वो हमने स्कूल की छिड्डी नहीं चढ़ी। तो उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचे बेरी के बेर से। शबरी हाथ जोड़ के कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी। भगवान मैं एक तो छोटी जाति में हूं और उतने पे नारी हूं और अधम भी नहीं हूं, अधम से अधम। भगवान बोले माता मेरे यहां 10 चीजें नहीं चलती हैं। भगवान के द्वारे कितनी चीजें नहीं चलती? 10। कौन सी 10 चीजें नहीं चलती? जात पात, भगवान के दरवाजे जात पात नहीं चलती है कि चल जाती है? भगवान के दरवाजे जात पात नहीं चलती। और अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में जात पात है ही नहीं। तो ये जात पात का खेल किसने रचाया? ये जात पात का खेल गंदी राजनीति की सोच ने चलाया है। अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में आज समाज को समाज से लड़ाया जा रहा है कि हमारा सिर्फ वोट बैंक पक्का हो जाए। बताओ, लोग कहते समाज क्या कहेगा? अरे कुछ नहीं कहेगा साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। समाज तब काम में नहीं आता अगर कोनो गरीब के ते गमी हो जाए तो आदमी के तब समाज के का कैसो तेरा ही तो करने ही है। 6 महीना से वो दवाई करवा रहा हो, सो कर्जा में गुथो बैठो, फिर मर गए सो सबने अपन ने आके खा लो, सो फिर कर्जा में गुथ गाओ। पर दूसरे दिन 13 के फिर कौन समाज को गाओ के काय कर्जा के तो है कछु हमोने चुकवाए दे रहे। किसी भी समाज की बात हो, गया कोई फिर अपनी समाज में काय भैया तुमने यार तो बड़ो कार्यक्रम करो। हम तो इतने तक अब आप सबसे निवेदन कर रहे कि लड़का के ब्याह में व्यवहार दे वो कर दे बंद, पिटिया के ब्याह में व्यवहार देने हो सो देव तुम्हारी इच्छा। काय से तुम उते 100 रुपया लिखाई आए सो हो कारा उनको, उनने हजारों रुपया के लिए डीजे के धमचक में लाखों उड़ा दाए, 50,000 की उनने आगोनी में लोघरिया लगा दी। व्यवहार शादी में ना देके अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार अस्पताल में बीमार है तो 1,000 रुपया लिफाफा में धर के उते दे के आओ। अब उते जरूरत है उके लाने पैसा के, वहां व्यवहार दो, वहां उसको जरूरत है। या फिर व्यवहार देने तो हम तो 13 में दे आओ, बिल्कुल ये तोलिए टावल ने ले जाओ, कुछ नहीं होने उनसे। तुम 100-200 की तोलिया ले गए, उन्हें पुटरिये बांध बूंद के धर दी सेल्फ पे, बस कारे भर में उन्हें लग गो तुम्हारो का कर है वो। इतनी तोलिए जरूरत है मरे में कि अगर वो पल्ली भी बनवाए तो पूरा मोहल्ला ओढ़ ले ठंड में। बोलो, हम तो कहते रहे भैया चुपचाप 100 रुपया को लिफाफा दे आओ 13 में, बेव के काम है तो आए नहीं आए काय पप्पू भैया गलत है का? अब तुम ब्याह में दे आए, उन्हें 50,000 की तो के लिए दारू मंगवाई थी पीवे, तुम उनको व्यवहार को बैठे हुए तुम आए।
तो समाज वाले फिर नहीं आते कल को। अब तुम तो जो ये ठेकेदार बने फिर रहे हैं समाजों के, एक आध दिन आधा कराते हो आओ उनके घर है कज्जुआर 50,000 की जरूरत है, अब तुम सबका छू समाज के बाद ने खुले हैं, फोन ने उठे, फोन नहीं उठने बिल्कुल गारंटी कहा ही। ये समाज के संगठन सब एकों इकट्ठे हो रहे हैं कि 150 आदमी इकट्ठे करे और भज्जा के पहुंच गए, कहने लगे भज्जा पूरी समाज अपने संग है, तो भज्जा को मिल गया एक कंट्रोल और अपन उसे पी के बंगला पे चाय घरे भग जाए। तुम्हें कहा मिल गया हमें जा बताओ। और धीरे धीरे हम लोग टूटते जा रहे हैं एक दूसरे से। आज हमने भगवान बांट लाए, आज हमने भगवान बांट लाए, हर समाज ने अपने अपने भगवान, अपने अपने संत बांट लाए। अरे वह संतों की आत्मा भी रो रही है उधर बैठी बैठी कि हमने एक हो भजन करो तो कि हमारी समाज के हमारी मूर्ति धर के और सनातन धर्म पे आक्रमण करने लगे। बोलो ना हो रहा हो तो हमें क्या लगता है? एक समाज की रैली भाई अपन ने लाई, झंडा 10-20 इकट्ठे भाई जय जय करत न कर गए, दूसरे समाज के लगे रुक जा तो हम बते हैं अगली वीर। अब सुनने और दम लगाई, सुबह 150 भाई, तीसरी समाज के 300 भाई, अपन इकट्ठे नहीं हो रहे, अपन बट रहे हैं एक दूसरे से। तो ये सिर्फ राजनीति की गंदी सोच है। अरे भैया समाजों के देवता ना होकर सनातन के देवताओं का ठप्पा लगाओ कि वो सनातन के भक्त हैं और सनातन के संत हैं और सनातन के देवता हैं। कोई भी जयंती जन्म महामहोत्सव होता है तो हर सनातनी को उसमें जाना चाहिए, ना कि एक समाज उसमें अगुआ रहे। अपन धीरे धीरे बट रहे सो मुठी मुठी करके तोड़ दे जाओ और जा बिल्कुल गारंटी जानियो अगर बगल वाले के घर में आगी लग गई तो अब तुम सुरक्षित ने कहा है, कहूं एक ही हवा को झकोरा पलट गाओ तो लंका सी भरजे तुम्हारी जो तुम दूसरे किलाने हंस रहे थे। भगवान को समय पलटने में देर नहीं लगे। अरे भगवान को कहा हमें नहीं लग देर, फिर तो बे भगवान आए। अबे तुम्हारे सबसे आगे बैठे हो, अरे कहूं हम एक बेर कह दे में कि सबरे माए खुमो कर ले, तुम्हारे 1 मिनट में सबसे पीछे हो जाओ कि नहीं हो जाओ भाई। अब भाई हम कह दे में कि माए खुमो कर गयो, तुम्हें जो घमंड है कि हम तो सबसे आगे बैठे। अब भाई कहूं सबने माए खुमो कर लो, सुबह आगे हो गए तुम पीछे हो गए। तो जो हम जैसा आदमी इतना कर सकता है वो तो जगत नियंता जगदाधार परमात्मा है। तो बगल वाले के घर में अगर आग लग गई है तो अब तुम सुरक्षित नहीं हो। बगल वाले के घर में चोरी हो गई है तो दूसरा नंबर तुम्हारा है, अब ध्यान रखना। तुम भी अब सुरक्षित नहीं सो सकते हो। तुम्हारे घर भी जब चोर होते तक आ गए तो एक दीवार लांगे में कितनी देर लग रही। तो ये जात पात का जहर मत घोलो, मेरा निवेदन है। हम सनातनी हैं और सनातनी रहें। अभी जैसे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी एक नारा चलाया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम उनके साथ खड़े हैं पर इस शब्द के साथ नहीं है। हमारा रोम रोम उनका है धर्म के लिए, पर इसका समर्थन नहीं है। क्योंकि अगर जात पात की विदाई हो रही तो सनातन धर्म खत्म। अगर जात पात की विदाई हो रही सनातन धर्म खत्म हो जाए, वर्ण संकरता फैल जाएगी, हमारी गिनती राक्षसों में आने लगेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो बात ये ना हो कि ये होनी चाहिए कि ऊंच नीच की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, रोटी और बेटी समाज में होनी चाहिए। रोटी और बेटी समाज में हो, बेटी का संबंध बेटे का संबंध समाज में हो,
रोटी समाज में हो, बाकी सबको एक हो जाना चाहिए, तब कहीं जाके अखंड भारत का निर्माण होगा। पर जात पात की विदाई से तो सनातन धर्म ही सीताराम हो जाए। बचे ही न का वेद मान हो, का पुराण मान हो, का शास्त्र मान हो, फिर क्या बचेगा मानने को, बताओ। हमारे यहां जात पात नहीं है, हम लोग इस सूत्र के जीने वाले हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। लोग कहते सब वेद शास्त्र ब्राह्मणों ने बना लिए, पुराण ब्राह्मणों ने रच लिए। अगर सब कुछ ब्राह्मणों ने बनाया होता अपने अनुरूप अपनी सुविधा के लाने, तो भक्तमाल उठा के देखो वे भी ब्राह्मण ही हते लिखवे वारे, तो उसमें वो संत रैदास की कथा ना लिखते अगर जात पात चलती होती तो। बोलो आप। और जो अन्य जातियों में संत हुए, फिर उनकी कथा भक्तमाल में ना होती, ब्राह्मणों ही ब्राह्मणों की कथा होने थी, फिर उनमें नहीं होने थी। हम उस सिद्धांत के लोग हैं, अगर हमारी खुद की समाज का व्यक्ति रावण होकर के गलत रास्ते पे जाता है तो हम उसका बहिष्कार कर देते हैं। रावण का बहिष्कार किया ना, हमें तो ब्राह्मण या रावण को पूजने तो, पर नहीं, हम लोग कर्म के पुजारी हैं, ना कि जाति के पुजारी हैं। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये सिद्धांत हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। तो सबरी माता क्या कह रही, अधम ते अधम। भगवान बोले हमारे यहां ये नहीं चलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, हम ये नहीं मानते। सबरी ने कहा आप क्या मानते हो? भगवान कह रहे मानहु एक भगत कर नाता, मैं तो सिर्फ एक भक्ति का रिश्ता मानता हूं, और कोई रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। तो क्या सुंदर बात भगवान ने मानस में कही। स्वयं ठाकुर जी के मुख के शब्द हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति में कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है भगवान की भक्ति, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी समाज में जन्म ले जब भजन कर पे हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब धुले कपड़ा पहने हो जब ही भजन कर पे हो। जो भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब नहाओ हो तब ही राम राम के पे हो। लकड़िया में तो लगभग 100% आदमी बिना नहाए जात, पर गली धरे कह जात के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और खाली अगर तन को गीला करने से ही भगवान का नाम लिया जाना है। खाली तन गीलो हो जाए 2 लोटा पानी डाल कहीं भजन करने, तो जिस जेहवा से आप भगवान का नाम ले रहे हो वह जेहवा तो 24 घंटा गीली है। जीभ तो 24 घंटा सपरे बैठी गीली धरी भीतरे, सूखी तो है नहीं है जीभ। अजीब सूख जैसो बाहर न करे या सो मार जाओ, या भी बिल्कुल गारंटी जानियो मार जाओ। कि जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना, जल जाए जेहबा पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिन, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिन, त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन और हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना।